चलो कल हमने कहाँ तक देखा था? कल हमने देखा था पॉलन ग्रेन तक, ठीक। और आज देखते हैं पॉलन ग्रेन से थोड़ा आगे। देखो पॉलन ग्रेन बनता कैसे है। हमारे पास क्या था, एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ऐसा ही था ना। इसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे एंथर। एंथर के अंदर होता था लोब, लोब के अंदर होता था हमारा थीका, थीका के अंदर होता था बेटा माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक। और इस माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर क्या होती थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल होती थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती थी। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता था? मियोसिस होता था। इसमें होता था मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या बनता था? मेरा माइक्रोस्पोर बनता था, ठीक। सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना आप, क्या बनता था? माइक्रोस्पोर बनता था। और ये माइक्रोस्पोर देखो यहाँ तक ये क्या था? ये भी 2n था, ये भी आपका 2n। यहाँ तक सारी स्टेज कैसी है? 2n है। और ये स्टेज कैसी हो गई थी हमारी? n हो गई थी, ठीक। और इस माइक्रोस्पोर में बाद में क्या हुआ था? माइटोसिस हुआ था, ठीक। ध्यान सुनना बात को। माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद यहाँ पर क्या बना था? मेरा पॉलन ग्रेन बना था। माइक्रोस्पोर एक छोटी सी सेल थी, ऐसे याद करो पिछली क्लास, छोटी सेल थी। इसके अंदर जब माइटोसिस हुआ था तो इसी के अंदर एक छोटी सी सेल और बन गई थी, ऐसे, है ना। 2 सेल थी, एक जो बड़ी वाली थी, एक इसी के अंदर एक छोटी वाली बन गई थी, ठीक। बड़ी वाली सेल को मैंने कहा था कि ये वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है। और छोटी वाली सेल को कहा था कि ये जनरेटिव सेल है, ठीक। अब इसके बाहर कुछ लेयर भी मौजूद थी, देखते हैं अभी उसको हम। और इस पॉलन ग्रेन में बेटा क्या होता है? फिर से एक बार होती है माइटोसिस, ठीक। माइटोसिस किस में होगी? देखो इस वाले न्यूक्लियस में नहीं होती है, वेजिटेटिव सेल में कुछ नहीं चेंज होता है, ठीक। चेंज किस में आता है? ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या करता है? एक बार और माइटोसिस कर लेता है, तो जनरेटिव न्यूक्लियस कितने बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। देखो यहाँ पर एक है, ठीक। पॉलन ग्रेन के अंदर एक जनरेटिव न्यूक्लियस है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। इस जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसी के अंदर क्या होगी? एक माइटोसिस हो जाएगी, और ये कितने में चेंज हो जाएगा? 2 में, ठीक। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगी जनरेटिव सेल वो कैसी होगी? कुछ इस तरीके की होगी। हमको 2 जनरेटिव सेल मिलेगी ना, तो इन्हीं दोनों जनरेटिव सेल को हम क्या कहते हैं? ये हमारे मेल गैमेट हैं, मतलब ये हमारे क्या है? नर युग्मक हैं। यही जाके आगे फीमेल गैमेट से फ्यूज करेंगे और जाइगोट का निर्माण करेंगे, ठीक। इतना तो सीक्वेंस आप समझ रहे हो ना, ठीक। तो अभी हमको क्या कंसीडर करना है? अभी हमको चलना है यहाँ पर, ठीक। कहाँ पर? पॉलन ग्रेन पर। अच्छा, अब आपसे पूछे कि ये पॉलन ग्रेन बनता कहाँ है, तो क्या कहोगे? हमारा पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है? इस एंथर के अंदर बनता है, ठीक। तो जब हमारा ये एंथर फूटता है, ध्यान सुनो बात को, जब ये मेरा एंथर फूटेगा, फूटेगा कब? जब इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तब फूटेगा। बाहर की सेल जो है वो ड्राई हो जाती है, तो जहाँ से कमज़ोर होता है वहीं से पॉलन ग्रेन क्या करता है? बाहर आ जाता है, ठीक। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, जब ये बाहर निकलता है तो ये या तो 2 सेल की स्टेज में होगा, या तो इस तरीके का होगा, ठीक। और या तो फिर ये 3 सेल का होगा। देखो जब माइटोसिस हो जाएगी तब क्या होगा? इसके अंदर एक न्यूक्लियस और बन जाएगा। यहाँ पर तो कुछ ये ऐसा था इस स्टेज पर, और यहाँ पर कैसा हो जाएगा? माइटोसिस हो जाएगी। तो 2 जनरेटिव सेल बनी कि नहीं बनी अंदर अंदर? एक तो आपका वेजिटेटिव पहले से ही है, और अंदर अंदर क्या बन गई हैं? 2 जनरेटिव और बन गई हैं। ये कितने सेल की स्टेज है? यहाँ पर ये 2 सेल स्टेज है। ध्यान से देखो इधर, ये आपकी 2 सेल स्टेज है, और ये आपकी 3 सेल स्टेज है, ठीक। और मैंने आपको कल क्या कहा था कि हमारे जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, मतलब जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होता है? 60% एंजियोस्पर्म में, ठीक। ये मेरा पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में बाहर आता है, ठीक। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा कि एंथर से जो पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है वो किस अवस्था में रहता है? 2 सेल स्टेज में रहता है। और इसी स्टेज में कहाँ चला जाता है? फीमेल के पास चला जाता है, ठीक। अब देखो फीमेल पार्ट कैसा होता है? ये आपका एंथर हो गया, और ऐसे हमने जनरली ड्रा कर दिया, ये आपका फीमेल पार्ट है। यहाँ से हमारा पॉलन ग्रेन निकल रहा है, यहाँ पर, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर जा रहा है ये, ठीक। तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ये 2 सेल स्टेज में जाता है। 2 सेल का मतलब एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल। और 40% में क्या होता है? 40% में होता है कि ये जाता है 3 सेल स्टेज में, ठीक।
और एक चीज़ और याद रखना, पॉलन ग्रेन में ये वाली माइटोसिस होगी, चाहे वो 2 सेल स्टेज हो चाहे वो 3 सेल स्टेज हो। देखो अगर ये 2 सेल स्टेज में यहाँ से निकला है, यहाँ पहुँच गया, तो 2 सेल स्टेज में यहाँ पहुँचा है, तो जब ये अंदर जाने लगेगा तब इसके अंदर क्या हो जाएगी, माइटोसिस हो जाएगी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते ये 3 सेल स्टेज बन जाता है। ठीक, और जब ये पहले से ही 3 सेल स्टेज में आएगा तो यहाँ पर माइटोसिस होगी, नहीं होगी। ठीक, तो कुल मिला के माइटोसिस इसमें होनी ही है, बिना माइटोसिस के मेल गैमेट बनेगा ही नहीं। बस फ़र्क क्या है कि 60% में यहाँ से निकलने के बाद यहाँ आने पर फीमेल पार्ट के अंदर जाने पर 3 सेल स्टेज बनता है, और 40% में क्या होता है, ये 3 सेल स्टेज बन के ही बाहर निकलता है। समझ रहे हो ना? तो इतना तो क्लियर हो गया ना। 60% में मेरा पॉलन ग्रेन क्या करता है, 2 सेल स्टेज में आता है, तो 60% में 2 सेल स्टेज में ये बाहर निकलता है और कहाँ पहुँचता है, फीमेल पार्ट पर। ठीक, और 40% में क्या होता है, ये 3 सेल स्टेज में बाहर निकलता है। इतना क्लियर हो गए हो? इतना ओके है ना? ठीक, मिटाएं अब इसको। अब हेडिंग बनाओ, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, ये हमारा मान लो एक मेल वाला पार्ट है, ये हो गया हमारा मेल पार्ट, और ये हो गया बेटा फीमेल पार्ट। हमने क्या कहा आपको, यहाँ से इस एंथर से क्या निकलता है, पॉलन ग्रेन निकलता है, और वो कहाँ जाता है, फीमेल के स्टिप पर पहुँचता है। ये जो ऊपर कटोरी जैसी संरचना बनी हुई है इस पर पहुँचता है। ठीक, तो इस पॉलन ग्रेन से, इस पॉलन ग्रेन के एंथर से निकलकर इस स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया आपकी कहलाती है पॉलिनेशन, जो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, इसको हम परागण कहते हैं। फिलहाल अभी के लिए क्या समझो आप कि यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला, यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रक्रिया क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रक्रिया कहलाती है पॉलिनेशन, जिसको आप कहते हो परागण, परागण। ठीक, पॉलन ग्रेन को हिंदी में कहते हो परागकण। ठीक, फिलहाल आप इंग्लिश में ही याद रखो इसको, पॉलन ग्रेन। अब ये वायबिलिटी क्या चीज़ होती है? वायबिलिटी होती है, देखो बेटा आपका पॉलन ग्रेन होता कैसे है। कुछ ऐसे होता है, ठीक, इसके अंदर क्या होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है बड़ा सा। ठीक, और एक क्या होता है, एक छोटी सी सेल होती है, और ये वो न्यूक्लियस होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। यही आपका पॉलन ग्रेन है। इस पोर्शन को क्या कहते हो आप, जहाँ पर ये आपकी एक्साइन, इसको क्या कहते थे, एक्साइन कहते थे, और अंदर वाली क्या कहते थे, एंटाइन कहते थे। जहाँ पर एक्साइन खाली रहती थी उसको आप क्या कहते थे, जर्म पोर कहते थे। और हमने आपको कहा था कि जो डाइकाट परागकण होगा या फिर डाइकाट का जो पॉलन ग्रेन होगा उसके अंदर 3 जर्म पोर होंगे। अगर ये मोनोकाट का पॉलन ग्रेन है तो कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये हो गए 3 ठो आपके जर्म पोर। अब ये क्या, कौन सी लेयर है, ये आपकी एक्साइन है। ठीक, और ये अंदर वाली क्या है आपकी, ये आपकी एंटाइन है। इतना क्लियर है? अब देखो इधर, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक, अब यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा है। वायबिलिटी का मतलब ये है कि क्या मेरा पॉलन ग्रेन कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है। ठीक, वायबिलिटी का मतलब है कितने टाइम तक ये जिंदा रहने में सफल है। ठीक,
अब कुछ पोलन ग्रेन होते हैं जो 20 से 25 दिन या 30-35 दिन जिंदा रहते हैं, ठीक। और कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो 30-35 या 20-25 घंटे जिंदा रहते हैं, ठीक। तो वायबिलिटी में देखो, वायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या भरा होगा, सोचो आप, ये एक सेल है ना, तो सेल के अंदर क्या भरा रहता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ठीक। अगर सपोज करो ये साइटोप्लाज्म सूख गया तो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। यही तो होगा ना, साइटोप्लाज्म सारा सूख गया तो बचेगा क्या, यही बाहर वाला चीज़ बचेगा, सेल तो डेड हो गई ना। तो अब देखो यहाँ पर होगा क्या, वायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेरा पोलन ग्रेन कितने टाइम तक जिंदा रहता है, ठीक। कुछ पोलन ग्रेन होते हैं वो महीनों तक जिंदा रहते हैं, और कुछ पोलन ग्रेन होते हैं जो 20-25 घंटे जिंदा रहते हैं, ठीक। तो ध्यान सुनना, वायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मेरा पोलन ग्रेन कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है नेचर में, मतलब कितने टाइम तक वो जिंदा रह सकता है, ठीक। अगर मेरा पोलन ग्रेन एक लंबे टाइम तक जिंदा रह रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ठीक ठाक पोलन ग्रेन है, वो अच्छा पोलन ग्रेन है, ठीक। उसको लंबे समय तक प्रिजर्व भी कर सकते हो आप। तो देखो कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं बेटा जो 20 से 30 आवर्स मतलब घंटे तक जिंदा रहते हैं, और कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीनों तक जिंदा रहते हैं, ठीक। तो अब सवाल ये है कि कौन से पोलन ग्रेन होते हैं जो इतने टाइम तक जिंदा रहते हैं और कौन से पोलन ग्रेन है जो इतने दिन जिंदा रहते हैं, ठीक। तो जो अनाज वाले पोलन ग्रेन होते हैं जैसे गेहूँ हो गया, आपका चावल हो गया, उनके पोलन ग्रेन 20 से 30 घंटे तक जिंदा रहते हैं, ठीक। तो जैसे हो गया आपके व्हीट, राइस, इन सब के पोलन ग्रेन क्या करते हैं, 20 से 30 घंटे तक जिंदा रहते हैं। और कौन से पोलन ग्रेन है जो कई महीने तक जिंदा रहते हैं, तो उसका आंसर है आपके लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी क्या है, लेग्यूमिनेसी एक पौधों का एक एंजियोस्पर्म प्लांट्स का एक समूह है जिसमें आपके दाल वाले पौधे आते हैं। तो जितने भी आपके दाल वाले पौधे होंगे जैसे चना, मटर, ये सब किस में आते हैं, ये सब लेग्यूमिनेसी आते हैं। फैमिली होती है रोजेसी जिसमें आपका गुलाब का फूल आता है, एक फैमिली होती है सोलेनेसी, ठीक। तो फिलहाल आप याद रखिए, जैसे आपके पास हो गए पल्सेस, पल्सेस मतलब होता है दालें, ठीक। और दाल वाले प्लांट क्या होते हैं, दाल वाले प्लांट कौन सी फैमिली में होते हैं, लेग्यूमिनेसी में होते हैं, ठीक। लेग्यूमिनेसी, ठीक। तो लेग्यूमिनेसी के जितने भी पौधे होंगे उनके पोलन ग्रेन कुछ महीने तक जिंदा रहते हैं। लेग्यूमिनेसी हो गया आपका, रोजेसी हो गया, इन सब के पौधे क्या करते हैं, इनके पोलन ग्रेन कुछ टाइम तक जिंदा रहते हैं। कुछ टाइम का मतलब है कुछ महीनों तक जिंदा रहते हैं, ठीक। हो गया इतना, फटाक से इसको नोट करो, फिर हम इसको रब करके आगे देखते हैं। हो गया बेटा। अच्छा कहीं पे ध्यान देना, कहीं पर ये ना कुछ मिनट्स भी लिखा हो सकता है, ठीक है। आवर्स की जगह कहीं पर मिनट भी लिखा, कुछ किताबों में मिनट लिखा है, कुछ किताबों में आवर्स भी लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना उसको। अब देखो आपके इस पोलन ग्रेन के बारे में कुछ फैक्ट है वो पढ़ लो आप, तो लिख लो फैक्ट्स अबाउट पोलन ग्रेन, फैक्ट्स अबाउट पोलन ग्रेन। ठीक, देखो ये पोलन ग्रेन था, इसका कुछ साइज होता होगा ना, तो इसका साइज होता है 20 से लेकर 50 नैनोमीटर तक, ठीक, या फिर माइक्रोमीटर तक कह सकते हो। तो साइज ऑफ पोलन ग्रेन वैरी फ्रॉम 20 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक। ये हो गई आपकी पहली बात। और दूसरी बात, पोलन ग्रेन का साइज भी होता है, तो कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनके पास सबसे बड़ा पोलन ग्रेन पाया जाता होगा, कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनके पास सबसे छोटा पोलन ग्रेन पाया जाता होगा, ठीक। तो सबसे बड़ा जो सबसे साइज में सबसे बड़ा पोलन ग्रेन होता है, जो लार्जेस्ट पोलन ग्रेन होता है, वो होता है मेराबिलस जलापा में, ठीक। अब मेराबिलस जलापा एक पौधा होता है, अभी आगे जाओगे तो आप जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे उसको क्या होता है। फिलहाल ये जानो कि एक मेराबिलस जलापा एक पौधा होता है जिसका पोलन ग्रेन लगभग 200 माइक्रोमीटर का होता है। ये तो एवरेज है, ये तो औसत दिया हुआ है, ठीक। लेकिन जो मेराबिलस जलापा का होता है पोलन ग्रेन, उसका साइज कितना होता है, लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है। तो लिखो द लार्जेस्ट पोलन ग्रेन the largest pollen grain is found in plants of
मेरा बिलिस जलापा, इन विच साइज ऑफ pollen grain is approximately 200 माइक्रोमीटर। नोट करो ये 2 पॉइंट्स, फिर आगे लिखते हैं। दो पॉइंट हो गए ना। अब तीसरा लिखो, स्मॉलेस्ट वाला लिखो, द स्मॉलेस्ट pollen grain found in Myopestis alpestis, which size is approximately 10 माइक्रोमीटर। ठीक, मतलब मायोपेस्टिस अल्प्रेस्टिस का जो पॉलन ग्रेन होता है उसका साइज कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर का होता है, और जो मेरा विलेज जलापा का होता है उसका कितना होता है, 200 माइक्रोमीटर का। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखो, हमको पता है कि हम पॉलन ग्रेन को सेव कर सकते हैं। ठीक, मतलब पॉलन ग्रेन को कहीं पर स्टोर कर सकते हैं या फिर कहीं पर सेव कर सकते हैं। तो इनको जहाँ पर सेव किया जाता है, मतलब पॉलन ग्रेन को जहाँ पर सेव किया जाता है उस जगह को कहते हैं हम लोग पॉलन बैंक। क्या कहते हैं हम लोग, पॉलन बैंक कहते हैं। ठीक, पॉलन बैंक का मतलब जहाँ पर किसको सेव किया जाए, पॉलन ग्रेन को। ठीक, तो द प्लेस ऑन विच pollen grains are preserved is called pollen बैंक। ठीक, तो ऐसी जगह जहाँ पर आपके पॉलन ग्रेन को सेव किया जाता है, फिर प्रिजर्व किया जाता है, फिर संरक्षित किया जाता है, उसको आप क्या कहते हैं, हम पॉलन बैंक कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनो इधर, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अगर इस पॉलन ग्रेन को, यहाँ पर जो आपका परागकण था, उस परागकण को -196 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है। हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, उसके अंदर किसको रखा गया है, पॉलन ग्रेन को रखा गया। टेम्परेचर कितना है, -196। अगर -196 टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस में हमारे इसको, किसको, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अब आपसे पूछे क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, तो हमारे नाइट्रोजन के अंदर किसको प्रिजर्व किया जाता है, पॉलन ग्रेन को, कितने टेम्परेचर पर, -196 डिग्री सेल्सियस पर। 196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करना ही क्या कहलाता है, आपका क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक, नोट करो फटाक से। मिटा दें इसको ना। आप कितने पॉइंट हुए इसके, 4 पॉइंट। चलो 5वां पॉइंट लिखो। देखो, पहले पॉइंट में हमने क्या कहा कि साइज कितना होता है, 20 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। दूसरे पॉइंट में मैंने कहा कि मेरा विलेज जलापा होता है, उसके अंदर 200 का होता है। ठीक, और अल्प्रेस्टिस पौधा होता है, उसमें कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक, उसके बाद मैंने क्या कहा आपको, जहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम पॉलन बैंक कहते हैं। और अगर हमारे पॉलन ग्रेन को नाइट्रोजन की उपस्थिति में -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन तो अलग हो जा रहा है। कभी कभी कुछ पौधों में होता है ना, ये पॉलन ग्रेन आपस में जुड़ा होता है। ठीक, तो जब ये आपस में जुड़ा होता है तब भी कोई स्ट्रक्चर बनाता होगा, कोई संरचना बनाता होगा ना। यहाँ पर हमने देखा था कि अलग पॉलन ग्रेन था, एक ही पॉलन ग्रेन था। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना 10-15 पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े हों। तो कुछ पौधों में ऐसा भी होता है जिसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, आपस में
जुड़े रहते हैं। तो जिनमें आपस में जुड़े रहते हैं तो वो जिस संरचना का निर्माण करते हैं, मान लो ये एक ऐसी संरचना है जिसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस संरचना, इस पूरी संरचना को हम कहते हैं पोलोनियम। पोलोनियम क्या है? व्हेन मेनी pollen grains joins together, then the structure formed is called पॉलिनियम। मतलब जब हमारे बहुत सारे पॉलन ग्रेन आपस में जुड़ जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है? हमारा पॉलिनियम कहलाता है। ठीक, तो ये आखिरी पॉइंट था, इसको नोट कर लो। अच्छा, लगे हाथ एक चीज़ और नोट कर लो। कुछ साइंटिस्ट होंगे ना जो पॉलन ग्रेन का अध्ययन करते होंगे कि ये पॉलन ग्रेन अच्छा है, ख़राब है, किस क्वालिटी का है, ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पॉलन ग्रेन का अध्ययन करना भी कुछ कहलाता होगा। ठीक, तो लिखो फिर, द स्टडी ऑफ pollen grain is called पैलिनोलॉजी। ठीक, पैलिनोलॉजी क्या है? पैलिनोलॉजी है पॉलन ग्रेन का अध्ययन। ठीक, अब इतना तो क्लियर है ना? पॉलन ग्रेन के आपके 6-7 पॉइंट हो गए हैं, ये काफ़ी है, इतना याद रखना, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखो, बाकी देखते हैं अगली क्लास में।